जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दितु सवसिद्धे व्योमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय केवलीभणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यता। समय सार कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। कल 14वें कलश पे चर्चा हुई थी, इसमें आचार्य भगवान ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है इस बात की सिद्धि के लिए एक दृष्टांत दिया कि जैसे नमक की डली में सर्वत्र खारापन है, ऐसे ही आत्मा सर्वत्र, माने सर्वत्र का मतलब असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश, सभी प्रदेश ज्ञानमयी हैं। माने ज्ञान गुण किन्हीं प्रदेशों में, मुझे अन्य मत की कल्पनाएं हैं ना, बोले माथे में ज्ञान होता है, तो ऐसा नहीं है यहाँ से ज्योति निकलती है, ऐसा नहीं है। जैसे पुद्गल के किसी भी कोने में स्पर्श रसगंध वर्ण हैं, वैसे ही आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण हैं। और ज्ञान गुण ऐसा है कि जिसके द्वारा उस आत्मा की पहचान की जाती है, अन्य द्रव्यों से भिन्न बताया जाता है, लक्षण है। हाँ, लेकिन जगत के जीव जिनको वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान वो इस प्रकार से मानते हैं, कोई हृदय में आत्मा मानता है, कोई मस्तक में आत्मा मानता है, लेकिन आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी एक सरखा है, एक जैसा है ये। हाँ, एक एक प्रदेश अनंत अनंत गुण हैं। माने क्षेत्र की अपेक्षा से, प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से देखा है तो आत्मा कितना है, असंख्यात प्रदेशी। और असंख्यात सभी, देखो प्रदेश भेद नहीं है आत्मा में, प्रदेश तो उसका रचना विशेष जो है, क्षेत्र विशेष है, उसका ज्ञान कराने के लिए बताया गया है। प्रदेश तो आकाश का माप है, आत्मा का माप नहीं है। लेकिन आत्मा का आकार कितना है, तो जैसे दूध कितना लिया, तो 1 लीटर लिया, तो लीटर से माप हुआ, दूध कितना है, दूध तो दूध है। ऐसे ही आत्मा तो आत्मा है, लेकिन उसका आकार विशेष बताने के लिए आकाश के प्रदेशों का उपमान दे करके समझाया कि इतना आत्मा है। एक प्रदेशी भी नहीं है, संख्यात प्रदेशी भी नहीं, कितना असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी भी नहीं है। क्योंकि लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश जो होते हैं, आत्मा का पूरा अपने आत्मा के जो प्रदेश हैं ना, फैल जाएं, पूरे फैल जाएं, तो कितने फैल सकते हैं। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। हाँ, समुद्घात के काल में ऐसा निश्चय नय से तो कहा ना कि आत्मा निश्चय नय से कितना है, असंख्यात प्रदेशी है। निश्चय नय से निश्चय नय से असंख्यात प्रदेशी का द्रव्य संग्रह की अभी जो गाथा चल रही है ना, उसमें असंख्यात प्रदेशी है। और व्यवहार नय से स्वदेह परिमाण वाला है। स्वदेह माने जैसा शरीर होगा वैसा आकार होगा। व्यवहार नय में क्यों डाला उसको, क्योंकि शरीर का आकार बदलेगा तो आत्मा का आकार भी बदलेगा। लेकिन असंख्यात प्रदेश से संख्यात नहीं होंगे, असंख्यात से अनंत नहीं होंगे। तो असंख्यात प्रदेशी कहना ये तो सार्वत्रिक बात है। सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सब काल और सब भावों में की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा है प्रदेशों की, लेकिन त्रिकालवर्ती आत्मा को देखा जाए तो क्या असंख्यात प्रदेशी। निगोदिया का आत्मा कितना है, असंख्यात प्रदेशी है। हमारा आत्मा कितना है, असंख्यात प्रदेशी है। और केवली समुद्घात करने वाले 343 घन राजू आकार का जो आत्मा है, वो भी असंख्यात प्रदेशी। जैसे रुई है ना, 1 किलो रुई थी, एक छोटी सी पॉलीथीन में लेकर के आए, फिर दुनिया को दिया, दुनिया ने उसको धुन करके, अब वो पॉलीथीन में नहीं आती अब बोरा चाहिए उसके लिए। और वजन कितना है उसका, तो निश्चय से रुई कितनी है, 1 किलो और व्यवहार से तो बिना धुने तो थैली के आकार की है, और धुनने के बाद बोरे के आकार की।
निश्चय से तो 1 किलो है, ऐसे ही आत्मा निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है और व्यवहार से स्वदेह परिमाण वाला है। अपने अब ये तो हुई क्षेत्र की बात। यहाँ पे 14वें नंबर की गाथा में आचार्य समझा रहे हैं कि आत्मा का एक एक प्रदेश को अगर देखा जाए तो वहाँ पे ज्ञान गुण आपको मिलेगा। सरकता नहीं है कि ज्ञान गुण सरक करके माथे में चला गया, उंगलियों में, पैरों में, पूरे शरीर में क्या है, ज्ञान समाया हुआ है। वो ज्ञान होता है उससे, लेकिन चक्षु इंद्रिय का निमित्त है, रसना इंद्रिय का निमित्त, कर्ण इंद्रिय का निमित्त, ये निमित्त है पुद्गल पर्यायों के ग्रहण में। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा सर्वांश से जानता है, सर्व प्रदेशों से जानता है कि सब कुछ, हाँ सब कुछ, स्पर्श रस गंध वर्ण सर्व प्रदेशों से जानता है। चक्षु इंद्रिय से वर्ण का ज्ञान नहीं होता है। अगर चक्षु इंद्रिय से वर्ण का ज्ञान हो है तो सोते समय स्वप्न में 5 इंद्रियां शिथिल होने पर भी वर्णादिक का ज्ञान होता हुआ देखा जाता है। सपना लाल रंग, सपने में लाल ही दिखाई देता है, काला दिखाई नहीं देता है। प्रसिद्ध हुआ कि आत्मा सर्वांग में है, सर्वात्म में है, असंख्यात प्रदेशों में है और कम ज़्यादा नहीं है। माथे का आत्मा के प्रदेशों में ज़्यादा ज्ञान हो, हाथ पैर के आत्मा के प्रदेशों में कम ज्ञान हो, ऐसा भी नहीं, कोई ही ना दिखता नहीं, ज्ञान 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 ज्ञान। दृष्टांत किसका दिया? नमक के ढेले का, कि नमक का ढेला कौन से कोने से चखा जाए कि कम खारा हो और कौन से कोने से चखा जाए कि ज़्यादा खारा हो। सब एक सरखा है ना। तो वो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत जो गुण हैं वो बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, शक्कर भी वैसा ही है, शक्कर कहो, नमक कहो, है सब एक जैसा है। अब ऐसे आत्मा की सिद्धि हमको हो, भले ही ज्ञाता और ज्ञायक का भेद है उसमें, मतलब एक जानने वाला और एक जानने में आने वाला। आत्मा तो स्वपर प्रकाशक है ना। जानने में आने वाले ज्ञेय 2 प्रकार के हैं, एक परज्ञेय, एक स्वज्ञेय। ज्ञेय के 2 भेद किए ना, ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में 2 प्रकार के ज्ञेय हैं, एक स्वज्ञेय है, एक परज्ञेय है। स्वज्ञेय ज्ञान से भिन्न है क्या? भिन्न है, एक में एक है, वो मिला हुआ है। मिला हुआ है माने एक ही है। आत्मा और उसको जानने वाला ज्ञान 2 वस्तुएं नहीं हैं। 6 डाला में है ना, 6वीं डाल में स्वरूपाचरण चारित्र के छंद हैं, जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय मझार कछु भेद न रहो। जब आत्मा अपने में लीन हुआ तो कौन जानने वाला है, कौन जानने में आने वाला है, बोले इसका कोई भेद नहीं रहता, वो बस अभेद का आनंद और अनुभूति रहती है। अब उसी बात को यहाँ पर 15वें नंबर के छंद में आचार्य कहते हैं, छंद पढ़ते हैं अपन। एस ज्ञान घनो नियमादात्मा सिद्धिम अभुइप्सुभि साध्य साधक भावेन द्विधैक समुपास्यताम। अपने शार्दुल विकृति छंद में पढ़ने का प्रयास किया, अनुष्टुप है, हाँ इसकी लय अलग होती है। एस ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिम अभीप्सुभि साध्य साधक भावेन द्विधैकः समुपास्यताम। आत्मा उपचार से देखा जाए तो 2 भेद वाला है। 2 भेद वाला है माने साध्य और साधक। साध्य कौन है? साध्य कौन है? त्रिकाली ध्रुव। और त्रिकाली ध्रुव को जानने वाला कौन है? त्रिकाली ध्रुव आत्मा को, वो भी आत्मा ही है, वो भी आत्मा ही है। ज्ञान जानने में आने वाला भी आत्मा है और उस आत्मा को जानने वाला भी आत्मा ही है। एक बहुत बढ़िया सूत्र आता है परीक्षा मुख में, अहम आत्मना आत्मानं वेद्मि। अहम माने मैं, आत्मना माने आत्मा से, आत्मानं माने आत्मा को, वेद्मि माने जानता हूँ। अहम माने मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा आत्मा से आत्मा को जानता है, यही है ना। जानने वाला कौन है? आत्मा, ज्ञाता। और किससे जानता है? आत्मा से ही जानता है कि 5 इंद्रियों से जानता है।
उद्गल से जानता है, ये प्रकाश से जानता है। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, हैं? आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मैं मान रहा था अब तक जड़ चेतन सर्जन करता है, यही लाइन है ना उसमें, कि आज तक यही मान रहा था कि प्रकाश से ज्ञान होता है, इंद्रिय से ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान किससे होता है? प्रकाश होते हुए भी, इंद्रियां होते हुए भी क्या ज्ञान का व्यापार चलता है? कोई मृत देह हो, पांचों इंद्रियां एकदम इंटैक्ट हैं, कहीं कोई नहीं, वो डोनेट करे ना, दूसरे में लगा दे तो उसकी निवृत्ति और उपकरण पूरे हो जाएं तो वो देखने लगे। लेकिन प्रकाश के होते हुए भी और पांचों इंद्रियां साबित होते हुए भी ज्ञान का व्यापार नहीं होता है। तो इसलिए ना तो प्रकाश ज्ञान में कारण है, ना इंद्रियां ज्ञान में कारण है, और ज्ञेय भी तो ज्ञान में कारण नहीं है, ज्ञेय भी है ना, लेकिन ज्ञान का व्यापार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता है आत्मा में। तो आत्मा किससे जानता है? आत्मा से जानता है। आत्मना अहम आत्मना आत्मानम, वैसे वहाँ शब्द आता है घटम, घटम शब्द आया मूल सूत्र में, अहम आत्मना घटम वेद्मि, मैं आत्मा से घड़े को जानता हूँ। लेकिन घड़े की जगह अगर आत्मा को भी रखा जाए, अपने ही आत्मा को रखा जाए, अहम आत्मना आत्मनम वेद्मि, अहम कर्ता कारक है, आत्मना करण कारक, साधक तमम करणम, साधन क्या है जानने का? आत्मा ही साधन है। और कर्म कौन है? किसको जाना जा रहा है? अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अविराम, वो चिन्मय आत्मा कौन है जो जानने में आ रहा है? वो भी मैं स्वयं हूँ। यानी कर्ता, कर्म और करण, ये तीन वस्तु हैं, तीन वस्तुएं नहीं हैं। और जब ये तीन वस्तुओं में अभेद अनुभूति होती है, उसी का नाम स्वरूप आचरण चारित्र है। छपक श्रेणी जब मारते हैं ना मुनराज, अंतर मुहूर्त के लिए ध्यान करते, तो क्या होता है? यही होता है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं होता, बस आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति में मग्न आत्माओं को मोह राग द्वेष नहीं उठते अंतर मुहूर्त काल तक, तो मोह राग द्वेष की पद्धति क्या होती है? छूट जाती है, और केवल ज्ञान और वीतरागता प्रकट हो जाती है। क्या कहते हैं यहाँ पे? एसह ज्ञान घनो नियम नित्यम आत्मसिद्धिम अभुसुभि, सिद्धिम माने जिनको सिद्धि चाहिए। सिद्धि चाहिए, क्या सिद्धि चाहिए? सुखी होना है ना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंत। सिद्धि माने क्या? सिद्धि माने सुखी होना है, मोक्ष होना है। और सुख और मोक्ष किस में है? आत्मा की उपलब्धि में ही मोक्ष है, आत्मा की उपलब्धि में ही सुख है। घना आत्मा, ये विज्ञान घन आत्मा। देखो पहले किसका प्रयोग किया? नमक के उदाहरण का। यहाँ पे विज्ञान घन, जैसे लोहे का घन होता है ना, लोहे का घन, उसमें पानी डालो तो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे ही आत्मा की विज्ञान घन है, उसमें थोड़ी जड़ता जाए अंदर, स्पर्श रसगंध बढ़ जाए, बोले रंच मात्र भी नहीं जाते। असंख्यात प्रदेशों में अनंत कारमाण वर्गणाएं रहती हैं, लेकिन आत्मा के एक गुण को स्पर्श नहीं करती, छूती भी नहीं, माने अशुद्ध नहीं करती, स्पर्श नहीं करती हैं। कि माने कोई हमको उसका कोई फिजिक्स नहीं दिखाना है, उसकी केमिस्ट्री दिखानी है। केमिस्ट्री ये है कि एक पुद्गल परमाणु भी आत्मा को मलिन नहीं करता है, जड़ नहीं बनाता है। यह ज्ञान आत्मा कैसा? एसह ज्ञान घनः आत्मा सिद्धिम अभुप्सुभि, यानी जिनको सुखी होना है, जिनको स्वरूप की उपलब्धि करना है। अभिप्सुभि माने ऐसे स्वरूप की इच्छा रखने वाले जो जीव हैं, उनको क्या है? वह आत्मा कैसा है? साध्य साधक भावेन। यदि साध्य साधक भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दो प्रकार का है, ज्ञान और ज्ञाता। अपने तीन प्रकार का कहा, जो परीक्षा मुख सूत्र में आया ना, यहाँ दो प्रकार का कहा। दो प्रकार कौन कौन से? जानने वाला और जानने में आने वाला, अथवा ऐसा कहो जानने योग्य और जानने वाला। साध्य साधक है ना, साधक क्या है? ज्ञान है, और साध्य क्या है? आत्मा है। तो व्यवहार नए से देखा जाए तो आत्मा भी है और आत्मा जानने में आने वाला भी है। साध्य भी आत्मा है और
साधन भी आत्मा हैं। ऐसे दो प्रकार के आत्मा को साधक जीव आत्मा में लीन होने के इच्छुक जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, उसकी एक रूप उपासना करते हैं, दो रूप उपासना नहीं करते हैं। उनको दो पने का विकल्प नहीं है, एक अभेद पने का विकल्प ही उनको रहता है। एकह नित्यम समुपास्यताम, वो उस एक आत्मा की ही उपासना करते हैं। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, परंतु उसका पूर्ण रूप साध्य भाव है और अपूर्ण रूप साधक भाव है। ऐसे भाव भेद से दो प्रकार के एक का ही सेवन करना चाहिए। अब साध्य साधक का अर्थ जयचंद जी छाबड़ा साहब ऐसा करते हैं कि एक तो आत्मा, अपना ही आत्मा ऐसा है जो शुद्ध है, वो आत्मा साध्य है, और उस आत्मा की साधना करने वाला आत्मा अशुद्ध है। अपना स्वभाव आत्मा क्या है, शुद्ध है। उपलब्धि हमको करना है। अब जो उपलब्धि करना चाहता है वो कौन है, वो साधक है। वो साधक आत्मा कैसा है, वो शुभ भाव के विकल्प वाला है। तो साधक माने जीव की पर्याय, जो विकारी पर्याय रूप अवस्था है वो साधक है, और जो स्वभाव है वो साध्य है। साधक और साध्य का ऐसा भेद पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब यहाँ बतलाते हैं। अपूर्ण है, क्योंकि यदि आत्मा का पूर्ण रूप प्रकट हो तो फिर साधक अवस्था नहीं हो सकती। अरहंत अवस्था साधक अवस्था नहीं है, सिद्ध भगवान की अवस्था भी साधक अवस्था नहीं है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव साधक है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव साधक है, और आगे आगे के देखा जाए तो 10वें गुण स्थान तक अथवा 12वें गुण स्थान तक भी आत्मा साधक है। साधक है माने अपूर्ण है। और अरहंत और सिद्ध अवस्थाएं कैसी हैं, साध्य अवस्थाएं हैं। अरहंत अवस्था को उपचार से साधक कहा जा सकता है, क्योंकि देह का संयोग है, संसारी पने का उपचार है, संगी उनको कहा जाता है, देह सहित हैं, 4 अघातिया कर्म हैं। तो वही आत्मा स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो साध्य है, और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो साधक है। तो साधक और साध्य के भेद से दो प्रकार का है, लेकिन उस आत्मा की जब साधना की जाती है तो एक अभेद आत्मा की ही साधना होती है। साध्य साधक का भेद देखना ये प्रमाण का विषय है। आत्मा शुद्धा शुद्ध है, हमारा आत्मा कैसा है, शुद्धा शुद्ध, शुद्धा शुद्ध प्रमाण की अपेक्षा से। हाँ, दृष्टि की अपेक्षा से कैसे है, शुद्ध नय की अपेक्षा से, शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध है, और अशुद्ध नय की अपेक्षा से कैसा है, अशुद्ध है। जैसे कोई व्यक्ति है ना, वो अपने पुत्र की अपेक्षा से क्या है, पिता है, भांजे की अपेक्षा से क्या है, मामा है, पत्नी की अपेक्षा से पति है। ऐसे ही आत्मा विकार की अपेक्षा से अशुद्ध है, पर्याय की अपेक्षा से, संसारी पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध है, और स्वभाव की अपेक्षा से वही आत्मा शुद्ध है। तो आत्मा दो हैं कि एक है, आत्मा तो एक ही है। शुद्धा शुद्ध कहना ये प्रमाण का विषय है, लेकिन प्रमाण का विषय भूत आत्मा देखने से जीव के राग द्वेष मिटते नहीं हैं। अपने आप को संसारी देखे, हीन देखे, रागी द्वेषी देखे तो राग द्वेष मिटते हैं, नहीं मिटते, क्योंकि वहाँ विकल्प बना रहता है। जहाँ राग पे दृष्टि जाएगी तो कहेगा ये राग अच्छा नहीं है, राग अभाव करना है, और स्वभाव पे दृष्टि जाएगी तो वहाँ राग द्वेष का कोई विकार खड़ा ही नहीं होगा। तो साधक आत्मा संसारी है, अशुद्ध अवस्था रूप है, और साध्य आत्मा जो निज आत्मा का स्वभाव है उस स्वभावभूत आत्मा है। अरंत सिद्ध को तो साक्षात शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से साध्य अवस्था कही है। वास्तव में वर्तमान में ही हमारा आत्मा साध्य है, और उसकी उपलब्धि का इच्छुक जो इच्छा है अथवा जो राग है, विकल्प है, वो उसकी साधक अवस्था है। तो ये आत्मा में ही साध्य साधकपना यहाँ पर घटित किया है। देखो, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने तो उसको साधक अवस्था को अपूर्ण अवस्था और साध्य अवस्था को आत्मा की स्वभावभूत शुद्ध अवस्था को बताया है। पांडे राजमल जी ने समयसार कलश के अर्थ में सिद्धिम अभिप्सुभी, यानी जो जीव सिद्धि की इच्छा रखते हैं, सुखी होना चाहते हैं, आत्मा की उपलब्धि करना चाहते हैं, सिद्धि शब्द के लिए जयचंद जी छाबड़ा राजमल जी पांडे राजमल जी कहते हैं सिद्धि का मतलब क्या है, मतलब मोक्ष।
सिद्धि का मतलब मोक्ष। मोक्ष कहाँ पे होता है? कि मोक्ष वहाँ पे होता है क्या? ईसत प्रागवार पृथ्वी पे मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष यहीं होता है आत्मा। जहाँ आत्मा बंध रूप है ना, वहीं आत्मा मुक्त रूप भी है। पांडे राजमल जी सिद्धि शब्द का अर्थ कहते हैं कि सर्व कर्मों से जो रहित अवस्था है ना, उसी का नाम सिद्धि है। सकल कर्मों से रहित अवस्था का नाम सिद्धि, यानी प्रत्येक जीव बंधन से मुक्त होना चाहता है, बंधन मुक्त अवस्था ही सिद्धि है। ऐसी उपादेय रूप से अनुभव करने वाले जीवों को, माने मोक्ष ही जगत में प्रकट करने योग्य है, मुक्त अवस्था ही प्रकट करने योग्य है, ऐसी जिन जीवों की इच्छा है जो सांसारिक विषय भोग चाहते हैं, देवादि गति चाहते, उनका प्रवेश नहीं है इस विषय में। लौकिक अनुकूलता चाहिए, उनका प्रवेश नहीं है। क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य कुंद देव ये चाहते हैं कि ये जीव उस वस्तु को प्राप्त करे जो इसने अनादिकाल से प्राप्त नहीं की। काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार की है, देवादि गति मिल जाएगी तो कौन सी नई उपलब्धि है? चक्रवर्ती का पद मिल जाए तो क्या नयापन क्या है उसमें? कोई नयापन नहीं है। संसारिक विषय भोग तो अनंत बार मिले हैं ना, लेकिन नवीनता क्या है कि ये जीव मुक्त हो जाए, ये इसकी नवीनता है। तो जो ऐसे मुक्त अवस्था की उपादेय पने से इच्छा रखते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, अनुभव करते हैं, एसह आत्मा, उपादेय ऐसा अपना शुद्ध चैतन्य द्रव्य नित्यम समुपास्यताम, नित्य ही उसकी उपासना करनी चाहिए। अच्छा, आत्मा की उपासना कैसे होती है? गुरु की उपासना तो करने जाते हैं तो गुरु की गुणानुवाद करते हैं, 8 द्रव्य से पूजा करते हैं, भैया वृत्ति करते हैं। आत्मा की उपासना कैसे होती है? अपने को त्रिकारी जो आत्मा मानने, हाँ, निर्णय करना, उसको जानना, निर्णय करना। अब कई लोग ऐसा कहते हैं आत्मा की उपासना कैसे करें, तो पूजा लिख दी, अष्टक बना दिया, जयमाला बना दी। ये आत्मा की उपासना की विधि नहीं। आत्मा की उपासना की विधि है आत्मा का निर्णय करना, श्रद्धा करना और उसमें लीन हो जाना, यही आत्मा की उपासना है। जो निश्चय भक्ति का जो स्वरूप चल रहा है ना अभी 30, 31, 32, 33 नंबर गाथा में, वहाँ 3 प्रकार से भक्ति बताई निश्चय भक्ति। एक भक्ति है जितेंद्रिय, एक जितमोही और एक क्षीणमोही, वो निश्चय भक्ति है। जितेंद्रिय जो भक्ति है वो पहले प्रकार की भक्ति को जघन्य भक्ति कहा, कि जो जीव ज्ञेय और ज्ञायक को भिन्न जानते हैं, जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है, ज्ञान ज्ञेय संकर दोष है, उसका परिहार करके आत्मा को ज्ञान मात्र मानते हैं। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थानवर्ती जीवों को जघन्य नित्य स्तुति करने वाला कहा। अब भगवान का तो नाम भी नहीं आया उसमें कहीं, यहाँ तो सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया ना, यही निश्चय स्तुति है। सच्ची निश्चय, अपने को निश्चय भक्ति करनी है, वास्तविक भक्ति करनी है, तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट करो, तब भक्ति प्रारंभ होगी। आत्मा को समस्त ज्ञेयों से भिन्न जानना और मानना, इसका नाम निश्चय भक्ति है, पहले प्रकार की। दूसरी प्रकार की संपूर्ण मोहावरण को उपशमित करके 11वां गुण स्थान प्राप्त करो, इसका नाम जितमोही भक्ति है, मोह को जीतने वाली भक्ति। और 8वें कर्मों का सर्वस्व मोह का नाश कर दो साधी अनंत काल के लिए, उसका नाम क्षीण मोह रूप भक्ति, निश्चय भक्ति है। अन्य मत में कहते हैं ना, भक्त और भगवान एक में एक हो जाना, इसका नाम भक्ति है। तो ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक एक में एक हो जाए, ये निश्चय स्तुति भक्ति है। उसका फल क्या है? उसका फल अनंत अवस्था है। कहा ना, 4थे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक निश्चय स्तुति होती है, और 13वें गुण स्थान में उसका फल मिलता है। अपन जा रहे हैं भगवान के पास, कि हम वहाँ जा रहे हैं, महुड़ी जा रहे हैं भगवान के, वो क्या जो भी हैं मनोती करने के लिए। क्यों जा रहे हो? क्या फल चाहिए? फल चाहिए ना। हैं? अच्छा अच्छा, तो फल के लिए जाता है ना, वो तो खोटी भक्ति है, उसका फल खोटा मिलता है। खोटी भक्ति का फल क्या है? संसार है। और निश्चय भक्ति का फल क्या है? अनंत अवस्था है। 4थे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक 3 प्रकार से निश्चय भक्ति के भेद बताए हैं, जिसमें जघन्य स्तुति, निश्चय स्तुति, मध्यम निश्चय स्तुति और उत्कृष्ट निश्चय स्तुति, वो 12वें गुण स्थान तक हुई। फिर फल क्या मिलता है?
मन वांछित फल, क्या मन वांछित फल है कि मन का अभाव हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अनंत अवस्था निश्चय स्तुति का फल है। बहुत सुंदर प्रकरण है। ऐसे ही यहाँ सिद्धि का मतलब क्या है, पूर्ण पर्याय, मुक्त पर्याय। ऐसे आत्मा की क्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। नित्यम समुपास्यताम, नित्य ही उसकी उपासना करनी चाहिए। उपासना की विधि क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है समस्त परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा को जानो और उसका श्रद्धान करो। फिर क्या करें, फिर उसमें लीन हो जाओ। कितने काल के लिए लीन हो, कि शादी अनंत काल के लिए लीन हो जाओ। क्या फल मिलेगा उसका क्या फल मिलेगा कि जिनकी तुम पूजा करते हो ना, उनके बगल में तुम्हारा आसन लग जाएगा जिन अनंत भगवान की उपासना करते हैं ना, निश्चय स्तुति करने वाले जीवों का आसन अनंत भगवान के बाजू में लग जाता है, माने अनंत अवस्था प्रकट हो जाती है। ऐसे आत्मा की उपासना निरंतर करनी चाहिए। वास्तव में पूजाएं बना करके, 8 द्रव्य चढ़ा करके आत्मा की उपासना करना, ये आत्मा की उपासना को हल्का करना है। संतुष्ट हो गया जी, हो गई ना आत्मा की पूजा, हो गई आज तो शुद्ध आत्मा की। अरे शुद्ध आत्मा की पूजा ऐसे नहीं होती अष्ट द्रव्य चढ़ा करके। अष्ट द्रव्य तो उनको चढ़ाए जाते हैं जो पर हैं। घर में बढ़िया सोने की प्लेट हो, चांदी की प्लेट हो, बहुत सुंदर सुंदर हैं, तो किसके लिए निकाली जाती हैं, मेहमान के लिए कि घर के मेंबर के लिए लेकिन अब ऐसा हो गया है कि औपचारिकता, अपने आत्मा के साथ औपचारिकता, क्या आवश्यकता है आत्मा के साथ औपचारिकता करने की। पुत्र का विवाह हो, अपने पिता को चिट्ठी देता है चिट्ठी देता है क्यों, चिट्ठी दे तो सब बरोबर हैं। अगर पुत्र अपने विवाह की चिट्ठी अपने पिता को दे तो दुनिया क्या कहेगी कि बनती नहीं है इन लोगों में माने चिट्ठी दी है, इसका मतलब पिता विवाह में आने वाला नहीं है, इनके बीच में अनबन है। ऐसे ही आत्मा के साथ, अपने स्वभाव के साथ किसी भी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। और तीर्थंकर भगवंतों के प्रति उत्कृष्ट से उत्कृष्ट औपचारिकताएं करने योग्य हैं, माने बहुमान करने योग्य है, वहाँ तो कमी कर देता है। अब आत्मा की पूजा तो बढ़िया कंचन झारी निर्मल नीर लेकर के करे, और अनंत भगवान के आज देव शास्त्र गुरु की पूजन नहीं करेंगे, आज किसी पूजन करेंगे, आत्मा की पूजन करेंगे। तो आत्मा की पूजन की तो 3 विधि बताई आचार्यों ने। गे से भिन्न आत्मा की पहचान करना, गे से भिन्न, रागादि से भिन्न, भावे भावक शंकर दोष का परिहार करके आत्मा में लीन हो जाना, माने मैं वर्तमान में होते हुए राग से भिन्न भीतराग स्वभाव रूप परिणमित होता हूँ। उपसन श्रेणी मानकर 11वें गुण स्थान तक जाना, दूसरे प्रकार की स्तुति ये है। और उत्कृष्ट स्तुति ये क्षीण मोही हो जाना है, 9वें गुण स्थान में 20 कसायों का अभाव कर देना, 10वें गुण स्थान में बची हुई कसाय का अभाव करके और क्षीण मोही हो जाना। और उस और निश्चय स्तुति का फल क्या मिलेगा, 13वां गुण स्थान मिलेगा, अनंत अवस्था मिलेगी, सिद्ध अवस्था मिलेगी। और अष्टद्रव्य से पूजन करेगा तो क्या मिलेगा, आत्मा कुछ नहीं मिलेगा। क्रिया जड़ हो गया, क्रिया में संतुष्ट हो गया, वहीं अपने कर्तव्य की पूर्ति मान ली कि बस हो गया मेरा काम, अनुभूति की आवश्यकता ही नहीं, कसाई के अभाव की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए अपने आत्मद्रव्य के साथ किसी भी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा की स्तुति भक्ति पूजा से नहीं होकर के 24/7 होती, निरंतर आत्म भावना निरंतर जीव की चलती है, ज्ञानी जीवों में। देखो इसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर साहब ने, छोटा छंद है लेकिन बहुत डिटेल में उन्होंने यहाँ किया है कामना यदि सिद्धि की नाचित हो भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए, बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। हैं, ये उपासना की विधि है। हाँ, 4 लीटी हरिगीत का 2 छंद लिए, एक छोटे से छंद के 2 छंदों में उसका अनुवाद किया है। यदि वास्तव में ही सुखी होना चाहते हैं, अगर वास्तव में ही हम भगवान के सामने कहते हैं जन्म जरा
जलम निरुपामति स्वाहा। तो जन्म जरा और मृत्यु के नाश का एक उपाय है कि अपने साध्य साधक भाव से पार एक आत्मा का ध्यान करना, उसकी स्तुति करना है। समस्त गेय पदार्थों से, पर पदार्थों से अपने आत्मा को भिन्न जानना। 6 डाला में तो बहुत सरल भाषा में पंडित दौलत राम जी ने कह दिया, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। ये जघन्य स्तुति है, ये जघन्य उपासना है। उपासना शब्द लिया, सम उपास्यताम, उपासना करनी चाहिए। और इस उपासना का फल क्या होगा? आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। भगवान के बगल में आपकी भी सीट नक्की हो जाएगी, बुक हो जाएगी, यदि अपने आत्मा की उपासना करेंगे तो। सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष। मोक्ष का कारण शुद्धोपयोग लक्षण शुद्धानुभव है। मोक्ष का कारण क्या है? ऐसी कौन सी विधि है जिससे मोक्ष मिलता है? कि उसकी एक ही विधि है कि शुद्ध आत्मा का निर्णय करो, उसका श्रद्धान करो और उसकी सेवा करो। उसमें ना समय सार की जो दृष्टांत वाली गाथाएं हैं, 17-18 नंबर की गाथाएं हैं ना, हाँ, यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, नहीं वो है, हाँ, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से अपनाइए। अब यही थी ना पिछली गाथा है 17वें-18वें नंबर की। वहाँ क्या कहते हैं कि यदि मोक्ष जाना चाहते हो, सिद्धि की कामना है, तो जीव को राजा, जीव राजा है ऐसा स्वीकार करो, ऐसा जानो और उसका श्रद्धान करो और उसी में लीन हो जाओ। हाँ, ये हाँ, ज्यों पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। यदि अर्थ की है कामना, यदि धन की कामना है तो पहले नक्की करो धन किसके पास है, राजा कौन है, पहले जानो, निर्णय करो ये राजा है। भिखारी की सेवा करने से धन नहीं मिलेगा, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की सेवा करने से सुख नहीं मिलेगा। पहले नक्की करो कि राजा कौन है, ये राजा है, ये जाना, फिर उसका श्रद्धान करो। श्रद्धान करके फिर क्या करो, उसकी सेवा करो। सेवा करेंगे तो क्या सैलरी मिलेगी, है कि नहीं? हाँ, मेवा मिलेगी। ऐसे ही पहले तो ये जानो कि सुख किस में है, आत्मा में है, फिर उस आत्मा का श्रद्धा करो और उसी की सेवा करो। जीवराज को यों जानना, प्रसद्धना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। वही बात यहाँ पे 15वें नंबर की गाथा कलश में आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं, और राजमल जी, पांडे राजमल जी भी वही कहते हैं, मोक्ष का कारण शुद्धोपयोग लक्षण शुद्धात्मानुभव है। ऐसी जो 2 अवस्था, उनके भेद से 2 प्रकार का है। वह आत्मा कितने प्रकार का है कि जो साधक अवस्था है, माने अपूर्ण अवस्था है, या पर्याय अर्थिक नए से देखा जाए, व्यवहार नए से देखा जाए तो वह जीव साधक है, और निश्चय नए से देखा जाए तो वही जीव साध्य है। एक ही जीव द्रव्य कारण रूप भी अपने में ही परिणमता है और कार्य रूप भी अपने में ही परिणमता है। इस कारण मोक्ष जाने में किसी द्रव्यांतर का सहारा नहीं है, इसलिए शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करना चाहिए। 8 द्रव्य अपने पास नहीं हो तो सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 8 द्रव्य नहीं हो भगवान की पूजा करने के लिए तो सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? उपासना करनी है ना, उपासना करने के लिए साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? के लिए साधन चाहिए, लेकिन आत्मा की उपासना के लिए स्वयं ही साधन रूप है। हाँ, अब स्वयं ही साधन रूप है, इसलिए शुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहिए इस प्रकार। और वो आत्मा कैसे पहचानने में आए वो भी बता दिया। वो आत्मा सर्वांग से ज्ञान रूप है, तो ज्ञान रूप जो वेदन होता है वह ही मैं हूँ ऐसा नक्की करे और उसको ही अपना माने, उसी की उपासना करे। 5 इंद्रिय और उनके विषयों से, 5 इंद्रिय और उसके ज्ञान से। देखो 5 इंद्रिय दोनों प्रकार से त्याज्य कहीं हैं,
पांच इंद्रिय के विषय भी ये हैं और पांच इंद्रिय से होने वाला ज्ञान भी है। पांच इंद्रिय के निमित्त से होने वाला ज्ञान आश्रव बंध का कारण है। आश्रव अधिकार में गिना है ना, गिना है वहाँ पे, क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाने पे भी जीव को जो शेष प्रकृतियाँ उनका आश्रव बंध क्यों होता है? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान की पूर्णता नहीं है। ज्ञान पूर्ण रूप से परिणमित नहीं होता है। जब तक जीव केवल ज्ञानी ना हो जाए तब तक जीव छद्मस्त अवस्था में रहता हुआ भूमिका अनुसार राग करता है और भूमिका अनुसार राग के कारण कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। इसलिए ज्ञान की पूर्णता भी आवश्यक है। तो आत्मा की साधना ज्ञान साधन से ही करनी है। इस प्रकार से आचार्य ने यहाँ निश्चय किया। आचार्य कुंदकुंद देव का एक ही उद्देश्य है समय सार में कि जीव को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना है, डराना नहीं आत्मनिर्भर बनाना है। अपने देश में भी इस समय यही चल रहा है ना, आत्मनिर्भर बनाना है आत्मनिर्भर बनो। ऐसे ही आत्मा अनादिकाल से आत्मनिर्भर है। उस आत्मनिर्भरता की पहचान करो। अपनी क्षमता सामर्थ्य की पहचान नहीं होने से जीव ये समझता है कि हमको कुछ साधन जुड़ाना है, कहीं से कुछ लेके आना है, कहीं से कुछ मिलाना है। तो आचार्य कहते कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। नमक की डली को खारा करने के लिए क्या चाहिए? नमक की डली को खारा करना क्या चाहिए? नमक की डली को खारा करने के लिए आत्मा को ज्ञानी बनाना है, तो आत्मा को ज्ञानी बनाने के लिए क्या चाहिए? हाँ नमक। कोई ये कहे कि खारी नहीं है नमक की डली, खारी नहीं है, ये खारी नहीं, तो अब खारा बनाने के लिए क्या करना? उसका अनुभव करो, खाली एक बार चख के देख लो नमक की डली स्वभाव से खारी है। यदि कोई ऐसा मानता है कि खारी नहीं है तो एक ही उपाय है कि ये निर्णय करे और उसका स्वाद ले। ऐसे ही आत्मा अनादिकाल से ज्ञान स्वभाव ही है, इसका निर्णय करे और अनुभव कर ले तो प्रकट हो जाएगा। वस्तु को ज्ञान रूप बनाना नहीं है, स्वीकार ही करना है, स्वीकृति की आवश्यकता है बस। अब देखो 16वें नंबर के कलश में समय हो गया अपना है, 40 मिनट का है ना। अब 17वें नंबर की गाथा में आचार्य देव प्रमाण का विषय आत्मा और नय का विषय आत्मा, प्रमाण का विषय और नय का विषय। प्रमाण और नय के विषय में क्या अंतर होता है? प्रमाण पूरा द्रव्य को, हाँ, नय में पाठ पढ़ते हैं, एक अंश को लेते हैं, एक अंश को लेते हैं। ठीक है, जैसे खदान में सोना है, किट्ट कालिमा युक्त सोना है, तो सोना भी स्वीकार किया और किट्ट कालिमा भी स्वीकार किया। ये प्रमाण का विषय हो गया। किट्ट कालिमा कचरा, हाँ, वो तो काला पीली मिट्टी जैसा निकलता है, फिर उसको हीट देते हैं, गरम करते हैं, तो मिट्टी वाला अंश है वो खिर जाता है। फिर उसको ग्राइंड करते हैं, जमाते हैं उसके, फिर ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद में फिर से 16 ताव सोना शुद्ध किया नहीं किया था? सब धातु, हाँ एल्यूमिनियम, हाँ और तांबा पित्तल हाँ। पहाड़ में से निकलता है, उसको प्रोसेस करना। ऐसे ही अपना ये आत्मा है ना, परमार्थ वचनिका में पंडित बनारसी दास जी ने पूरा डिटेल दिया। ये जो अपना आत्मा है ना, असंख्यात प्रदेशों में अनंत ऐसे आत्मा और रहते हैं शरीर आश्रित जो जीव है ना, उनसे भिन्न में हूँ। कारमाण वर्गणा है, उससे भिन्न में हूँ। तेजस वर्गणा, उससे भिन्न में हूँ। ये औदारिक शरीर है, उससे भिन्न में हूँ। और मोह राग देश आदि रूप भाव है, उनसे भी भिन्न में हूँ। कितना सारा कचरा मिला हुआ है। खदान में पड़े हुए सोने में कितनी धातुएं मिली हुई हैं, कितनी मिट्टी मिली हुई है, कचरा, मॉइस्चर, कितनी चीज़ें मिली हुई हैं। लेकिन खदान में सोना है ऐसा नक्की करने पर, वो नक्की कब होता है कि वो सोने को देखता है, पहले कितना सोना है, सोने पे दृष्टि करता है। तो जैसे ही शुद्ध नय से आत्मा की शुद्धता पर जब दृष्टि होती है कि यहाँ शुद्धता है और इसको प्रकट किया जा सकता है, तो इस प्रकार से आगे प्रमाण और नय की चर्चा के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज समय हो गया है, यहीं विराम लेते हैं। जीवानी ने बताया, के पहाड़ पे सोना है। हाँ गवर्नमेंट ने देखा, लेकिन
अच्छा अच्छा। हाँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।